जैसा कि बताया गया, बहुत सारा बात बताया गया कि हम लोग पराली नहीं जलाएं, बीज का उपचार करें। छोटा छोटा बात पे हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोग कृषि को उन्नत बना सकते हैं। पराली जलाने का पद्धति हमारे यहाँ नहीं था। अपने बुजुर्गों को देख ले तो हमारे यहाँ पराली जलाने का नहीं था। जब से हार्वेस्टर आया है तब से पराली जलाने का प्रचलन चल गया हमारे यहाँ। तो हम लोग पराली नहीं जलाए, उसका बहुत सारा नुकसान है। जैसा बताया गया, पर्यावरण दूषित होता है। हमारा जो सूक्ष्म जीव है, जो लाभदायक, जो केचुआ बोलते हैं जिसको, है ना, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, जो जीव होते हैं सूक्ष्म जीवी, जो आपके मिट्टी में होते हैं और वो पौधों के लिए लाभदायक होते हैं, तो वो नष्ट हो जाएंगे। एक दिन आप अगर इसी तरह से पराली जलाते रहेंगे तो आने वाले 5 साल 10 साल के बाद आपका खेत बंजर हो जाएगा। फिर आप कितना भी खाद और पानी डालते रहिए, आपका उपज नहीं होगा। तो जिस खेत से हम अपना भरण पोषण कर रहे हैं, तो उस खेत को हम बंजर करेंगे तो ये उचित नहीं है। फिर साथ ही बताया गया कि हम लोग बीज उपचार करें। बीज उपचार कैसे करेंगे? तो कोई भी एक आप फंगीसाइड जो कि बेबिस्टिन के नाम से मार्केट में आता है, वो 2 ग्राम ले लीजिए, आप प्रति केजी बीज में मिलाइए। ये छोटा छोटा चीज है, अगर आप करेंगे शुरुआत में थोड़ा, जैसे कि कोई बच्चा है तो उसका अगर टीकाकरण कर देते हैं तो आगे आने वाली बीमारियों से बच जाता है। उसी तरह से अगर बीज है उसका हम टीकाकरण कर देंगे। टीकाकरण मतलब वही एक कोई आप फफूंदनाशक ले लीजिए, उसको बेबिस्टिन बोलते हैं, उसे आप 2 ग्राम प्रति केजी बीज में मिला लीजिए, तो आने वाले समय में जो बीज जनित रोग है उससे हम लोग बचे रहेंगे, आने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो आप बीज उपचार करें। मट्टी जांच के बारे में बताया गया कि 2 साल 3 साल के इंटरवल पे आप एक मट्टी जांच कराएं, है ना। और भी कुछ योजनाओं के बारे में बताया गया, जैसे कि हम लोग ड्रिप लगाने के लिए, स्प्रिंकलर लगाने के लिए। ड्रिप इरिगेशन आप लोग जानते हैं? ड्रिप के बारे में, ड्रिप बोलते हैं टपक सिंचाई। आप देखे होंगे खेतों में पाइप बिछा दिया जाता है और पौधा के पास टपक टपक पानी गिरता रहता है ना। तो उसका फायदा क्या है? अगर आप खेत को पटवन करते हैं, अभी तक हमारा क्या मानसिकता है कि हम लोग खेत पटाते हैं, क्या बोलते हैं कि हम लोग खेत पटाने जा रहे हैं, लेकिन खेत को नहीं पटाना होता, हम लोग को पौधा को पटाना होता है ना। खेत में पानी जो बर्बाद होता है, अगर हम लोग जो अभी जो पद्धति अपनाते हैं उसमें क्या होता है कि 70 से 80% पानी बर्बाद हो जाता है। धूप से बर्बाद हो जाएगा, पानी आपका बह जाएगा, इस तरह से बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर हम टपक सिंचाई, फुहारा सिंचाई, जो कि आप पाइप बिछा हुआ रहेगा और पौधा के पास ही पानी गिरेगा। हम बता रहे हैं, आप चुप रहिए, आप सुनिए थोड़ा, 10 मिनट सुन लीजिए, सब सुविधा है। और फुहारा सिंचाई होता है जो आपका खेत में इस तरह से आप देखते होंगे नचता रहता है, वो पानी पूरा वर्षा रूपी पूरा खेत में प्रदान करता है। तो वो सब पद्धति है। तो उसका फायदा क्या है? टपक सिंचाई का फायदा क्या है कि बूंद बूंद पानी रिसता है, जड़ के पास पानी रिसेगा, है ना। रिसता है तो अंदर तक जाएगा, तो जड़ को पानी मिलता है ना। और अगर हम जो अभी सिंचाई जो करते हैं, जिसको फैलो इरिगेशन बोलते हैं, पटवन जो भी करते हैं, उससे क्या होता है कि पौधा को पानी तो थोड़ा बहुत मिलता ही है और पूरा खेत को भी मिला है, जिसके कारण खरपतवार ज्यादा हो जाता है। वही टपक सिंचाई रहेगा तो पौधा के पास पानी गिरेगा, पानी इधर उधर नहीं छटकेगा आपका। उससे क्या होगा? खरपतवार का उसमें ग्रोथ बहुत कम होता है उसमें, ठीक ना। तो अगर टपक सिंचाई अपनाइएगा तो इसमें शोध किया हुआ है कि 40% 50% तक आपका पौधा का उपज जो वृद्धि ज्यादा होता है। तो टपक सिंचाई जो पद्धति है, ये खासकर आपका उद्यानिक फसलों के लिए, उद्यानिक फसल में आपका हो गया सब्जी, हो गया आपका आम पपीता, ये सब जो भी, ये उद्यानिक फसलों के लिए। साथ ही बता रहे फुहारा सिंचाई के बारे में बता रहे, 10 मिनट सुन लीजिए फिर चले जाइएगा। फुहारा सिंचाई के बारे में बता रहे हैं, वो आपका गेहूं के लिए, धान के लिए, आप मसूर, चना, ये सब दलहन फसलों के लिए, सब आपके प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सब के लिए फुहारा सिंचाई बहुत अच्छा है। फुहारा सिंचाई में क्या है, आप यही किसान हैं जो जाएंगे पंजाब हरियाणा में,
तो कहेंगे वहां तो हम देखे बड़ा अच्छा से किसान हम फुहारा सिंचाई से खेती कर रहे हैं। तो वही योजना पूरे देश में चलता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। जो लाभ उनको मिलता है वही लाभ हमारे बिहार के लिए भी है, लेकिन हम लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जरूरी है कि हम लोग इसको अडॉप्ट करें। आप बोल रहे हैं कि इसका सुविधा नहीं है ना। तो इस पे 90% सब्सिडी है। जो फुहारा सिंचाई है 90% सब्सिडी है। ये दो तरह का इसमें योजना है। एक है कि अगर व्यक्तिगत लगाते हैं किसान, अगर मान लीजिए व्यक्तिगत बोल रहे कि अगर 1 एकड़ 2 एकड़ में लगाना है तो आप 1 एकड़ में 1 एकड़ का खर्च आता है वो 60,000 65,000 का वो लगभग प्रोजेक्ट रहता है, जिसका कि 10% आपको 90% सब्सिडी है। तो 10% कितना हो जाएगा 6,500 से 7,000, और वही 12% उसमें आपका GST लग जाता है। तो कुल जोड़ के आपको 12 से 13,000 रुपया में आपका पूरा 1 एकड़ जमीन में आपका स्प्रिंकलर बिछ जाएगा, है ना। और इसमें दूसरा योजना क्या है कि अगर समूह के रूप में करते हैं, सामूहिक तौर पे करते हैं, तो उसके लिए आपको 6.25 एकड़ जमीन चाहिए। 6.25 एकड़ जमीन एक किसान का तो जल्दी रहता नहीं है, इसीलिए ये रखा गया है समूह के किसानों के लिए, जिसमें कि कम से कम 5 किसान, ज्यादा 20 किसान 25 किसान भी रह सकते हैं। तो 5 किसान मिल के अगर 6.25 एकड़ जमीन कर लेते हैं तो उसका लाभ क्या क्या है। आपका 6.25 एकड़ जमीन जो कि लगभग 10 बीघा जमीन के आसपास होता है, 10 बीघा जमीन में आपका पाइप तो बिछ ही जाएगा, पूरा पाइप आपका बिछेगा। इसमें मुख्यतः 2 तरह का पाइप होता है। एक होता है मेन पाइप जो थोड़ा मोटा होता है, जो खेत के अंदर 2.5 फीट 3 फीट गड्ढा खोद कर बिछाया जाता है ना। गड्ढा कर दिया जाएगा। मेन पाइप आपका परमानेंट रहेगा, जमीन के अंदर रहेगा। उसी से बीच में लेटरल पाइप सब निकाला हुआ रहता है। लेटरल पाइप पतला होता है, वो उसको आप मोड़ भी सकते हैं। जब आपका फसल कट गया, आपको खेत में जुताई करना, उसको मोड़ लीजिए, जुताई कीजिए, फिर से बुआई कीजिए और फिर से उसको पाइप बिछा दीजिए, है ना। तो मेन पाइप आपका अंदर में 3 फीट गड्ढा करके आपका बिछा हुआ रहेगा। तो इसमें आपका 10 बीघा जमीन में आपका पाइप तो बिछ ही जाएगा, साथ में आपका 210 फीट का बोरिंग, 5 HP सबमर्सिबल मोटर और 7x7 का एक पंप हाउस, ये आपका बिल्कुल मुफ्त बनाया जाएगा। तो इसमें आप सोच रहे हैं इसमें कितना खर्च बैठेगा। ये तकरीबन 5 से 6 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसको कि आपका 10% मात्र आपको टैक्स वगैरह लगा के 60 से 65,000 रुपया में हो जाता है। 60 से 65, थोड़ा बहुत जैसे जमीन रहेगा 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होता है। जब कंपनी वाला के एस्टिमेट बनाता है तो 2-3 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होगा। तो फुहारा सिंचाई के लिए आपका 65,000 रुपया में आपका 10 बीघा जमीन में 65, हम मैक्सिमम बोल रहे हैं 2-4 हज़ार कम ही लगेगा आपको। तो आपका 10 बीघा जमीन में आपका ये स्प्रिंकलर लग जाएगा। उसमें आपका क्या क्या हो जा रहा है, बोरिंग हो जा रहा है, 5 HP सबमर्सिबल मोटर मिल जाएगा और 7x7 का एक पंप हाउस बना दिया जाएगा, दरवाजा खिड़की लगाकर। तो बहुत सारे किसान इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसको अडॉप्ट करें। अगर कोई इच्छुक है तो मेरा संपर्क नंबर ले लें, है ना। आप हमसे जरूर संपर्क करें, अगर इच्छुक है तो जरूर संपर्क करें। और काम में कहीं संपर्क जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।